स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग मार्केटिंग पढ़ रहे थे जिसमें 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर पे जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और मार्केटिंग चैप्टर कंप्लीट होते ही हमारा 11वां चैप्टर बिजनेस स्टडी से कंप्लीट हो जाएगा और बस उसके बाद एक चैप्टर बचेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग 11वां नंबर चैप्टर जो है हमारा, और उसमें हमारा कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। जैसे कि मार्केटिंग में हम लोग सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। इसमें हमारा 2 चीज लास्ट का बचा हुआ था, एक प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन तक का हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, प्रमोशन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। ये टॉपिक हमारा बचा हुआ था, उसके बाद एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग की बात करते हैं। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में प्रमोट करना, बताना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, उसी को एक्चुअल में प्रमोशन बोला जाता है। प्रमोशन मीन्स ऑल द एक्टिविटी अ बिजनेस यूजेस टू इन्फॉर्म, persuade and remind customer about its product or service with the aim of increasing sales and building a positive image। यानी कि पॉजिटिव इमेज बनाने और साथ ही साथ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो है हम लोग प्रमोशन करते हैं किसी चीज का। देखिए, अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग तरीके से मानना है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, promotion encompasses all the tools in the marketing mix whose major role in persuasive communication। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ कस्टमर्स टू मेक देम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, encourage them to buy it and build brand quality। यानी कि कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना और उसको इंकरेज करना खरीदने के लिए, इसी को बोला जाता है प्रमोशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रमोशन का, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में बताना कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ पे, कैसे, किस लिए किया जाता है, तो ये अवेयरनेस करना। ठीक है, दूसरा टू परस्यूड कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, यानी कस्टमर प्रोडक्ट उस चीज को खरीदे इसके लिए उसे अट्रैक्ट करना। टू रिमाइंड कस्टमर अबाउट द ब्रांड एंड मेंटेन इंटरेस्ट, ब्रांड बताना उस प्रोडक्ट के बारे में जिससे कि वो इंटरेस्ट ले। ठीक है, चौथा नंबर पे टू इंक्रीज सेल एंड मार्केट शेयर, यानी कि सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रमोशन किया जाता है। टू बिल्ड ब्रांड इमेज एंड गुडविल, यानी कि ब्रांड इमेज और गुडविल को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रमोशन क्या है, देखिए सबसे पहले आता है प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के जरिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो प्रमोशन का पहला पॉइंट क्या है बाबू, एडवर्टाइजमेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रमोशन का पहला पॉइंट एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, डिस्काउंट लगा देना, कूपन्स दे देना, एक के साथ एक फ्री लगा देना। आप अगर इस सामान को लेंगे तो 50% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 20% डिस्काउंट हो जाएगा। ये एक दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर, यानी कि डोर टू डोर जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने घरों पर रहते हैं और हमारे घरों में ही बहुत सारे लोग सामान को सेल करने के लिए आ जाते हैं, तो डोर टू डोर जो हम लोग सेल करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। पब्लिक रिलेशन, पीआर, बिल्ड अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज। और लास्ट डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, ईमेल, मैसेज, कॉल। कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि हमारे पास कॉल आते हैं कि हम बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं, आपको अच्छे सर्विस की वजह से आपने अच्छे लोन टाइम पे किया, इसके लिए आपको 2 लाख रुपए का लोन ऑफर कर दिया था। ये लोग तो हम लोग को इतना ऑफर है, इतना लोन दे देता है, जिससे कभी कभी हम लोग अट्रैक्ट होकर खुश भी हो जाते हैं और साथ साथ हम लोग लोन भी ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस चीज को जो हम लोग बोलते हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्ट कस्टमर को कॉल कर दिया जाए, मैसेज कर दिया जाए, आपको ये ऑफर लगा है। कभी कभी हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम लोग खुशी के मारे जो है ले लेते हैं। वो लोग कितनी अच्छी भाषा में बोलेंगे कि सर आप ही के लिए एक ऑफर है, लेकिन ये सबके लिए ऑफर रहता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि डायरेक्ट जो है वो मार्केटिंग इसी को बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट कस्टमर को कॉल कर देना, ठीक है, और उसको कुछ ऑफर दे देना। तो ये हमारा था कुछ प्रमोशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किसको बोलते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल सा बात है बाबू, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ही कहलाता है। एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ पेड एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रमोट
their product, service or ideas to large number of people through various media such as television, radio, newspaper, सोशल मीडिया और इंटरनेट। अलग अलग माध्यम से लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस का इंफॉर्मेशन पहुंचाना, बताना, अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को इंफॉर्मेशन देना कि जानिए इस तरह का प्रोडक्ट हम अपने बनाए अपनी कंपनी में, इसी को बोलते हैं एडवर्टाइजिंग करना। अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग तरीके से मानना है। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विस बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये फिलिप कॉटल के अकॉर्डिंग है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट मीन्स टेलिंग पीपल अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू डिफरेंट मीडिया सो दैट दे बिकम अवेयर, इंटरेस्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड टू बाय इट। ठीक है, की फीचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पहला नंबर बोला था एडवर्टाइजर पे फॉर द मैसेज, नॉन पर्सनल, इट रीच मेनी पीपल एट वंस, नॉट फेस टू फेस। यानी कि अगर हम इंटरनेट के जरिया, सोशल मीडिया के जरिया इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो हम एक बार में कई लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, टारगेट टू लार्ज ऑडियंस, ज्यादा लोगों को टारगेट करना। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, द सोर्स ऑफ द मैसेज, कंपनी ब्रांड इट नोन। ठीक है, और उसके बाद पॉसेसिव इन नेचर, एम्स टू इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। ठीक है, एग्जांपल है एड्स यू सी ऑन टीवी, यूट्यूब, न्यूज़पेपर एंड बिलबोर्ड लाइक कोका कोला एड्स, सैमसंग एड्स, फोन प्रमोशन। ये सारी चीज का हम लोग जो है इंफॉर्मेशन इन सब जरिए, टीवी के जरिए, यूट्यूब के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए और भी कई जगह जरिए देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट और सेलिंग। इसको तो आप लिख लीजिए, कहीं पर एकदम आएगा ही एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एडवर्टीजमेंट और सेलिंग के बारे में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट और सेलिंग। देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, एडवर्टाइजिंग क्या होता है और सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म कम्युनिकेशन टू प्रमोट गुड्स और सर्विस थ्रू टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब के जरिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और पर्सनल सेलिंग किसको बोलते हैं? डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? इट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, सेम मैसेज टू मेनी पीपल। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, एक बार डाल दी सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन चला गया, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन इट इज पर्सनल कम्युनिकेशन, कस्टमाइज मैसेज फॉर ईच कस्टमर, हर एक कस्टमर्स को पर्सनल सेंड करना पड़ता है। यहाँ पर एक बार पोस्टर लगा दिए, सारे लोग देख लो, इसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि हर एक कस्टमर को टारगेट करके उसके पास जाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन फ्लो, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, ये टू वे होता है। वन वे हमने बता दिया अपनी इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है कस्टमर को बताया जाता है, कस्टमर भी सवाल पूछता है, फिर रिप्लाई किया जाता है। ये डिफरेंस होता है पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट में। कॉस्ट पर पर्सन बहुत लो एट एज द मैसेज रीच मेनी पीपल एट वंस, बहुत लो कॉस्ट इसमें होता है। इसमें ज्यादा कॉस्ट होता है क्योंकि इंडिविजुअल अट्रैक्शन करना पड़ता है पर्सनल सेलिंग में, है ना, एक एक आदमी के पास जाना पड़ता है, इसलिए उसमें खर्चा ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड बिल्ड अ ब्रांड इमेज और टू कन्विंस एंड क्लोज द सेल्स पर्सनली। इसमें क्या होता है कि अवेयरनेस बताना और ब्रांड इमेज को बढ़ाना होता है, और इसमें क्या होता है कि कन्विंस करें किसी तरीके से भी सेल कर देना। ठीक है, फीडबैक, डिले और इनडायरेक्ट थ्रू सेल्स डेटा और सर्विस, थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता है, कस्टमर तक गया, कस्टमर जानेगा, इंटरेस्ट लेगा तब लेगा, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को इंटरेस्ट दिलवाया जाता है और फीडबैक हमको तुरंत मिल जाता है। अगर हम किसी कस्टमर्स के पास जाते हैं कोई सामान को सेल करने के लिए, अगर वो नहीं लेगा तो क्लियर पता चलिए हमको नहीं लेगा, तो हमने बता दिया कि यह कस्टमर सामान को नहीं लेगा। अगर लेगा तो वेल एंड गुड, लेगा तो पता चलिए कि वो लेगा। तो हम लोग को जो फीडबैक है ना पर्सनल सेलिंग से तुरंत मिलता है। लेकिन एडवर्टीजमेंट हमने एडवर्टीजमेंट कर लगा दिया, अब पता नहीं कि कौन कस्टमर हमारे पास आएगा लेने के लिए नहीं आएगा, तो इसीलिए इसमें जो है फीडबैक थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे फीडबैक पर्सनल सेलिंग में आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, जिसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ था मार्केटिंग उसको हमने कवर कर दिया। बच्चों, आप इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने स्टार्टिंग का दोनों लेक्चर देखा है तो आपके लिए बहुत आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप दोनों लेक्चर को देख ले अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12वां चैप्टर जो हमारा बचा हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके बाद हमारा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग रिवीजन की तरफ भागेंगे बिजनेस स्टडीज में, बाकी जो टॉपिक्स हमारा बचा हुआ उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।